कल हम उसका कुछ ये नहीं दिए थे, वीडियो नहीं दिए थे, गति वाला का वीडियो नहीं दिए थे हम बोले थे कि दे देंगे। अच्छा ठीक है, हम आज फॉरवर्ड कर देते हैं, आज फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा ऑन कर दिए थे हम। कार्यक्रम शुरू करें। आज का टॉपिक लगाएंगे चाल और औसत चाल। आज हम लोग पहले बात करेंगे किस टॉपिक पर? चाल और औसत चाल। आज का टॉपिक लगाएंगे चाल और औसत चाल। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है बाबू, बस समझने का फेर है, अगर समझ सको तो ठीक है। चाल और औसत चाल, ध्यान से देखोगे बाबू। हम दोनों को कैटेगराइज करके यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, शायद समझ में आ जाए। चाल बराबर क्या होता है? चाल इज इक्वल दूरी बटा समय, सही है ना? ठीक है, ये तो हुआ चाल का। औसत चाल का यहाँ देखो, औसत चाल इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। क्या लगता है दोनों दो चीज़ें हैं या एक? रुक जाओ बाबू, हम इसको लाइट थोड़ा तेज़ कर दें, लाइट का ही कनेक्शन ऑफ कर देते हैं। लाइट रहते हुए इन्वर्टर में पड़े ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई विकास की नहीं आता। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से खाली समझना है, ज़्यादा हेवी टॉपिक नहीं है। विस्थापन और दूरी वाला हल नहीं, तो विस्थापन भी कौन सा हेवी टॉपिक था? सीधे तौर पे अगर समझा जाए, लंबाई उम्बाई मापने अगर आता है आपको ठीक ठाक तो ठीक है, विस्थापन भी बड़ा टॉपिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। देखो इसका परिभाषा बनेगा, एकांक समय में तय की गई दूरी कॉमा चाल कहलाती है ना? अब इसको थोड़ा गौर से पढ़ो, क्योंकि ये वाला परिभाषा तो सभी को याद होता है ना? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। परिभाषा को ढंग से पढ़ो तो ये बताएगा कि दूरी ही चाल बन जाती है। देखो पढ़ो उसको सही से, कह रहा है, पढ़ो सही से, क्या बोल रहा है ये? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, मतलब दूरी को ही चाल कहेंगे। तो दूरी और चाल आपस में क्या हो जाता है? बराबर। कैसा लग रहा है? अजीब ऐसा चीज़ ना, चाल जो होता है वो तो मीटर प्रति सेकंड में निकलता है, लेकिन दूरी ही चाल बन जाती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? समय क्या हो? एकांक हो, एकांक समय। इसका मतलब है कि अगर समय, कोई दूरी तय करने में अगर समय आपको 1 सेकंड लग जाए, 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो 1 लिखने का आवश्यकता रहता है क्या? नहीं। तो चाल बराबर क्या निकल जाएगा? दूरी। मतलब ये कि समय क्या है? समय क्या बोला? एकांक समय में, तो समय मान लेते हैं 1 सेकंड। समझ में आया? तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला है? दूरी बटा समय की जगह पर क्या आ जाएगा? और दूरी किस में है? मीटर में। तो चाल बराबर देखो क्या निकला, अरे मीटर प्रति सेकंड। बटे में 1 को कंसीडर करते हैं क्या? बटे में 1 को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। और ये क्या बोला? एकांक समय में, तो चाल और दूरी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये भी प्रश्न आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय तो 8वां में पढ़वे किए बाबू, क्या उसको लगता है तुमको 9वां में वही पढ़ाएगा? अरे नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं, सब दिमाग से निकाल दो, ये सब अफवाहें हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय ये करता है, चाल खत्म हो गया टॉपिक ना, शुरू हुआ है अभी। चाल बराबर दूरी बटा समय, परिभाषा क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी समय अगर क्षणिक हो, क्षणिक का मतलब गुजर गया, या 4 बार ऐसे से घूम जाए, 4 सेकंड हो जाए, या सिर्फ 5 मिनट का हो, छोटा सा इंटरवल के लिए, तो छोटे से इंटरवल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, क्षणिक के लिए। एकांक समय, जब शब्द एकांक आ जाए ना बाबू, तो तुम समझ जाना कि वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा माइनर कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया है वैल्यू को। क्या हम समझा पाने में कामयाब हुए हैं? 3 लोग बोले हैं यस सर। 300 लोगों का ये भीड़, दे सर, ले सर, मारेंगे सर, आए
धमकी भी दे रहा है। अरुण नहीं आया जी अभी तक? अरे यार एकदम सूना सूना लग रहा है मेरे लिए। खैर, अच्छा अभी ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि वहाँ नहीं जाएंगे। अब वहाँ देखो क्या बना रहा है वो, कुल तय की गई दूरी, उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। और जो फॉर्मूला है वही परिभाषा। सही बोल रहे हैं क्या? ये तो फॉर्मूला है, कुल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है। लेकिन दोनों में फ़र्क देखो क्या है। बाबू रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट के लिए कलम का समर्पण करा दो और 2 मिनट देखो क्या कहा जा रहा है। कुल तय की गई दूरी, शब्द कौन सा लग गया बाबू यहाँ पर? कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल लगा समय, कुल समय, यहाँ पर भी देखो कुल, टोटल। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ें जो कुल हो रही होंगी, टोटल हो रही हैं, इसका मतलब वो क्या हो रही होंगी? सम हो रही होंगी, जुड़ रही होंगी। तो दूरी बहुत ज़्यादा होगा, समय भी बहुत ज़्यादा होगा। चाल और औसत चाल का अंतर क्या निकला इतना सा बात से? कि चाल जो होगा छोटे समय के लिए कंसीडर किया जाएगा, औसत चाल जो होगा वो बड़े समय अंतराल के लिए काम किया जाएगा। सही है क्या? तकलीफ? अब देखो दोनों का एग्जाम्पल भी तुमको हम बता देते हैं। जैसे कि शेखपुरा से पटना की यात्रा में कितना दूरी है? 72 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। प्रातः 9 बजे से 1 ना बज जाएगा, हाँ 1 PM तक की यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब फिर बोलना शुरू करेंगे, फिर एंट्री लेगी। देखो तो वो उसका कहना है कि आप अकेले काहे बोलिएगा, हम कम हैं क्या? मैंने हम लड़की हैं, हम कम हैं, हम पीछे हैं, हम भी। अरे तुम कहाँ से? तुम भी सब खोखा वाला पहुँचा हुआ है यहाँ पे। देखो शेखपुरा से पटना जाना है, सुबह 9 बजे हम ट्रेन पे चढ़ते हैं और कितना बजे पहुंचते हैं? 1 बजे। समय कितना लग गया बाबू? 4 घंटा। 4 घंटा में हम कितना दूरी कवर करते हैं? 72 किलोमीटर का। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं ना। अब जो दूरी नहीं, अब जो यहाँ पर हम निकालेंगे, अब हम पूछा कि अच्छा यार तुमको 1 घंटा में भी ट्रेन पहुँचा देती है, ठीक है ना यार, तो बताओ ट्रेन की चाल क्या थी? तो यहाँ पर जब तुम ट्रेन का चाल निकालोगे, ध्यान से सुनना खाली बात को, चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला तो होता है दूरी बटा समय। रुक जाना, समझना से, पेन से मत लिखना अभी नहीं बाबू, अभी दिमाग पे लिखने का कोशिश करना। दूरी कितना हो गया? 72 किलोमीटर। और समय कितना हो गया? 4 घंटा। 4 से काटेंगे इसको 18 बार में, तो रिजल्ट आया 18 किलोमीटर ऊपर में और बटे में घंटा। ये आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? ट्रेन की चाल। यानी ट्रेन जो है हर घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। यही निकल कर आया ना। अब तुम सच सच बताओ, क्या फैक्ट भी, सर 2 मिनट दे दीजिए टाइम थोड़ा सा, शायद समझा पाए हम। क्या फैक्ट भी, आ जाओ उधर से, मोबाइल बचा के बाबू, हो गया ठीक। अब समझो बाबू चीज़ों को। क्या लगता है अगर ट्रेन जो है, आप अगर इसी चाल से ट्रेन थी, ट्रेन की चाल क्या निकल कर आई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन इसी चाल से थी तो तुम क्या लगता है कि इंटायर टाइम, अपने पूरे 4 घंटा के दौरान ट्रेन इसी स्पीड से रही होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसी स्पीड को बनाकर रखी होगी ट्रेन हर वक्त? कभी नहीं सर, नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है। हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ एक स्टेशन पर ट्रेन बहुत तेज़ चलने लगी होगी, है ना, और क्या वो, हाँ कहीं पे बहुत स्लो हो सकता है, कहीं पे पटरी का काम चल रहा हो, ट्रेन वहाँ पर स्लो गुजर रही हो।
हो सकता है कि नहीं? या हो सकता है किसी स्टेशन पर ट्रेन रुक गई होगी कुछ ज़्यादा समय के लिए। सही बोल रहे हैं क्या? तो यहाँ पर औसत चाल से हमको इन सब कारक, जो कारक बोला कि क्या सच में ट्रेन की यही स्पीड थी, नहीं भाई, सच में तो ये नहीं रही होगी, ये तो हम निकाल रहे हैं जो वैल्यू, ये तो बता रहे हैं कि 72 किलोमीटर का जो दूरी है वो 4 घंटे में अगर समाप्त किया गया है तो औसतन कैसा रहा होगा ट्रेन का चाल, औसतन एवरेज कि लगभग कितना के स्पीड से ट्रेन चली हुई। तो भाई देखिए, अगर हम 4 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो एक एक नियम से देखो तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। बस इतना सा बात पता चला। यहाँ से हमको ट्रेन की स्पीड जो एक्चुअल में है वो नहीं पता चल रहा, वो नहीं पता चला। लेकिन अगर यहाँ देखो तो इसीलिए इसके आगे कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? औसत। इसके आगे जो दूरी लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुल। इसके आगे जो समय लिखा जाता है वो लिखा जाता है कुल। क्योंकि इसको इस बात से, इस फैक्टर, ध्यान से समझोगे, इस फैक्टर से इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या रही, कुछ नहीं फर्क पड़ा। औसतन निकाल करके देखा। जैसे खिलाड़ी के बारे में हम अक्सर एग्जाम्पल एगो रखते हैं। एक खिलाड़ी अपने पहले मैच में बनाता है सेंचुरी, दूसरे में भी बनाता है सेंचुरी, थर्ड में भी बनाता है सेंचुरी, लेकिन फोर्थ में हो जाता है डक, फिफ्थ में हो जाता है डक। सही है बात? ध्यान से देखना। शुरुआती मैच में 100 मार रहा था, नहीं बाबू, लेकिन अभी लास्ट के 2 मैच में क्या हो गया, उसका परफॉर्मेंस एकदम पुअर। क्लियर है? अब बताओ टोटल रन वो कितना बनाया? औसत निकालते हैं कैसे? कुल संख्या और कुल योगफल और भाग कितना से लगाते हैं? कुल कितना मैच में वो खेला है, परफॉर्मेंस दिया है। तो कुल कितने मैच में वो परफॉर्मेंस दिया है? 5 से लगा दीजिए भाग 60। तो पता है औसत क्या कहता है? औसत ये कहता है कि पहला मैच में भी वो 60 रन बनाया है, दूसरे में भी 60 बनाया है, तीसरे में भी 60 बनाया है, चौथे में भी 60 बनाया है, 5 में भी 60 बनाया है। ये वास्तविकता के परे है कि नहीं? क्या ये वास्तविकता है? नहीं, ये वास्तविकता के परे है, लेकिन औसत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? अब इसी के बगल में एक और खिलाड़ी बैठा हुआ हो, समझना बाबू चीज़ को। वो खिलाड़ी अपने पहले मैच में बनाया है 100, दूसरे में बनाया है डक, तीसरे में डक, चौथे में डक और 5वें में बना दिया 100। देखो इसको, देख रहे हो इस खिलाड़ी को? अब इस खिलाड़ी का टोटल रन कितना हो गया? भाग कितना से लगाएंगे? कितना का आया? यानी वास्तविकता यह है, कुछ भी रहे, फेक बात ये चली है कि ये पहले में 40 बनाया है, 40, 40, 40 और 40। समझ में आया? तो दोनों में से, क्योंकि देखो कुछ लोग बोलेंगे ये खिलाड़ी पिछले 2 मैच से 0-0 बना रहा है, अतः इसका सिलेक्शन नहीं होगा, और इसको कुछ लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि अभी सेंचुरी मार कर आया है तो ये शायद रन बना सकता है, तो इसको प्रीफर करेंगे। लेकिन सिलेक्टर्स किसको चुनेंगे? क्यों करेंगे? जिसका एवरेज ज़्यादा है। बोलते हैं कि नहीं ऐसे, जिसका औसत ज़्यादा है। मतलब क्या कि ये खिलाड़ी इतना रन बना चुका है कि हर मैच में इसका कम से कम, ध्यान से सुनना बाबू, हर मैच में कम से कम ये 60 रन तो ज़रूर बनाएगा। औसत का ये मतलब है। ये ट्रेन, ध्यान सुनोगे, पहले इस खिलाड़ी को देखो कि ये खिलाड़ी चाहे 100 रन बना रहा हो, जो भी कर रहे, कम से कम ये खिलाड़ी अनुमानतः उसके औसत को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी कम से कम 60 रन ज़रूर बनाएगा अपने मैच में। और ये खिलाड़ी, दिन अच्छे हो या बुरे, ये खिलाड़ी कम से कम 40 बनाएगा। तो आप किसको प्रीफर करेंगे? 60 वाले को करेंगे। अच्छा, यहाँ आओ। जिस ट्रेन से ये बंदा सफ़र कर रहा है, औसत चाल कितना निकला? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की जो चाल है वो चाहे जो हो जाए, 18 किलोमीटर, आगे बहुत ज़्यादा हो सकती है, 18 का मतलब 118 भी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन 18 से नीचे नहीं रही थी, 18 से नीचे नहीं गई थी। तो औसत से हमको ये जानकारी मिलता है कि मिनिमम बेस क्या है ट्रेन का। समझ में आ रही है बात? कि इससे नीचे स्पीड नहीं हुई थी ट्रेन की। ट्रेन की मिनिमम 18 किलोमीटर प्रति घंटा बना के रखा, उससे लो नहीं गया है ट्रेन। क्लियर है? उस तरफ से क्लास कितना बजे से है तुम लोगों का? एक बार में सवाल पूछे, एक बार में जवाब दो। कितना बजे से क्लास है? कितना बजे तुम आए हो? कारण? शादी में थे, सोए हुए थे बाबू। रियासतें लूट गई थी भारत की सोने के चक्कर में, और फिर 300 साल लग गया था। सच बता रहे हैं। अब देखो अगला बार सो करके तुम लोग क्या क्या लुटवाओगे। बैठ जाओ। इसी सोने के चक्कर में सब कुछ लूट चुका है। सोए रह गए थे बहुत देर तक हम लोग, गुलाम बन गए 1700 के आसपास, पता नहीं चला कि गुलाम भी बन गए हैं। बताइए कितना अच्छा इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास। उसके पन्नों को उल्टोगे तो पता चलेगा। पता है ये सब बात?
नहीं मालूम है? अरे जब तक वो लड़ाई नहीं हुआ था ना, बक्सर का लड़ाई नहीं हुआ था, तब तक तो हमको पता नहीं चला था कि हम गुलाम बन गए हैं। जब 3-3 को शासक मारा तो बोला हाँ मर गया, ओह तो हम लोग गुलाम बन गए अंग्रेज़ों के। तब जाकर के नशा फटा था इन लोगों का, समझ रहे हैं? हाँ, और अभी भी तुम लोग सो ही रहे हो यार, कमाल है। तो समझ में आया औसत क्या काम कर रहा है यहाँ पे खिलाड़ी वाले केस में? पहली बात, वो अपने आप को चुनवा रहा है, वो खिलाड़ी नहीं कर रहा। सचिन रमेश तेंदुलकर को टीम में हर बार सिलेक्शन किया जाता था, हर बार। बहुत मैच में वो डक खेलता था, फिर भी कारण क्या था? वो बंदा इतना रन बना करके दे चुका था कि जब उसका एवरेज निकलता था ना तो 30, 40, 50 का एवरेज रहता था। अब 30, 40, 50 का एवरेज का मतलब है कि एक खिलाड़ी मिनिमम कितना बना रहा है? 45 बना रहा है मिनिमम का मतलब क्या होता है बाबू? कम से कम वो 45 बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो 45 बना रहा है तो आप तो बाकी खिलाड़ी पर उसको आप प्रीफर करेंगे ही ना, उनका सिलेक्शन हो जाता था। अभी तुम IPL देख रहे हो, कोहली साहब 0 पे जा रहे हैं, लेकिन बंदा को हटा नहीं रहा है। एक तो इसलिए क्योंकि बंदे का नाम है, फैन फॉलोइंग है, वो एक कारक है। दूसरा कारक क्या है? रन बना कर रख दिया है। जितना रन वो बना कर दिया है IPL में कि उसको कुल खेले गए मैच से अगर भाग दें और जो औसत निकले, वो कुछ खिलाड़ी से जिसको उसके जगह पर रिप्लेस करना है, कोई खिलाड़ी ऐसा है नहीं। और जिस मैच में बंदे का बल्ला चमक गया, फिर से खेला शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए कोहली चाहे 0-0 चल भी रहा हो, लेकिन हम लोग प्रीफर किसको कर रहे हैं? VK को ही, कोहली को ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? और उसके बगल में कोई भी आ जाए, वाहिद आ जाए, अशरफ आ जाए, हटाओ, समझ गए ना? नमूना है, ये सब क्या करेगा? समझ में आ रहा है? ये 4 घंटा में हमको पटना पहुंचा रही है ना? लेकिन हम इस ट्रेन को प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन की औसत चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका यह भी मतलब है कि ट्रेन का चाहे कैसे भी हालात रहें, 4 घंटा में तो ये हमको पटना पहुंचा देगी। और मिनिमम स्पीड कितना रखेगी? कम से कम 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल से हमको हर बार, औसत चाल का मतलब कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि इसके द्वारा लंबी दूरी और समय के बीच के अनुपात को ज्ञात करने के लिए, चाल निकालने के लिए करते हैं। नहीं, इससे चाल निकालने के लिए बिल्कुल नहीं करते, एकदम गलत तरीका है। इससे हम मिनिमम स्पीड का पता करते हैं, मिनिमम चाल को पता करते हैं कि किसी चीज़ का मिनिमम चाल कितना है। तुम्हारे किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वो बताया है पटना और रांची के बीच की दूरी 414 किलोमीटर किताब में, और कुछ समय दे दिया है, शायद 9 घंटे का दे दिया है। हाँ, 9 घंटा या 10 घंटा जो भी अंतर दिया है। फिर उसको बोला है कि अब बताइए इसमें आप चाल निकालिएगा कि औसत चाल। तो जवाब होगा कि सर दूरी तो 414 किलोमीटर है, और अगर ट्रेन 414 किलोमीटर जाएगी तो कितनी जगह पर रुक सकती है? इसका कोई कल्पना है? क्या लगता है एक ही जैसा चाल बनाकर रखेगी? नहीं। जब तुम इन सारे डाउट्स को एक जगह कर लो कि नहीं सर इतना लंबा दूरी ट्रेन लगातार नहीं तय करेगी, बात नंबर 1, एक जैसा समय को मेंटेन नहीं रखेगी, बात नंबर 2, समय बदलेगा, समय के साथ साथ चाल भी उसका बदलेगा, तो हाँ सर वो जो है वो किसके श्रेणी में आएगा? औसत चाल की श्रेणी में आएगा। हम गाड़ी पर कितना बजे बैठे थे? कितना बजे उतरे हैं? ठीक है, हाँ मिला होगा। तो बाढ़ से बख्तियारपुर के बीच की दूरी कितनी है, किसी को पता है क्या? 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर, अच्छा देखो ये लड़का हमको आंकड़ा दिया, बाढ़ से बख्तियारपुर का डिस्टेंस कितना हो गया? सॉरी 18 किलोमीटर बाबू, 18 किलोमीटर। आज दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा अंदाज ट्रेन से? अंदाज, अरे ऐसे अंदाज बता दो कितना लगता होगा? 20 मिनट, 45 मिनट ले लेगा वहाँ तक पहुँचने में। 15 मिनट, 15 दोनों पूरा मेरे है। वाह, इसको संभालो यार, वहाँ रख दो तो बाबू, उसको वहाँ रख दो। ठीक है, तो हम ये मान लें कि 15 मिनट लगा है, ठीक है। और इसको दूरी तय करने में जो समय लगा है वो समय लगा है 15 मिनट। बाबू 2 मिनट थोड़ा सा हमको समझा लेने दो ये चीज़ सही से, फिर बात कर लेना आराम से। पहले देख लो इस चीज़ को क्या बताना चाह रहे हैं। तो बाढ़ हमको जाना है कहाँ? पटना की ओर। पटना की ओर जाने में जो सबसे पहला स्टेशन हमको मिला है वो है बख्तियारपुर, और हम यहाँ से पूरा पटना तक का दूरी को कंसीडर नहीं कर रहे, हम छोटी सी दूरी को निकाल रहे हैं। क्यों छोटी सी दूरी को निकाल रहे हैं? क्योंकि इससे हम सही ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हैं 2 स्टेशन के बीच में। सही बोल रहे हैं क्या? क्योंकि देखो यहाँ से ट्रेन चलेगी तो पहले बख्तियारपुर में रुकेगी, समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ से बख्तियारपुर के बीच में जो ट्रेन दूरी कवर करेगी वो 18 किलोमीटर, हाँ, और उसके बाद उस दूरी को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट लग रहा है। तो दूरी बटा समय निकालेंगे, उससे क्या पता चलेगा? ट्रेन का चाल। तो हम ये बोलेंगे कि बाढ़ से बख्तियारपुर के बीच में ट्रेन का स्पीड देखो कैसा था, कितना बदलेगा उसका स्पीड देखिए। तो चाल जो होगा
वो किससे निकाला जाएगा? दूरी बटा समय के फॉर्मूला से। दूरी कितना है बाबू? 18 किलोमीटर, और समय कितना लगा बाबू? 15 मिनट। अब देखो इस दूरी के तुलना में वो दूरी तो बहुत कम है ना, तो उस दूरी को हम किस में बदल देंगे? मीटर में। मीटर में बदल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, मीटर में बदल सकते हैं। या फिर ये मिनट है, इसको किलोमीटर में, इसमें घंटे में बदल दो, घंटे में बदल देंगे। देखो ना कैसे, 18 किलोमीटर अब बटे मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं कि भाग लगाते हैं। देखो यही सब है, यही सब। थोड़ा सा आराम से 15/60 घंटा। सही बाबू। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो 18 किलोमीटर ऊपर में है, अब बटे 15, और ऊपर में क्या चला गया बाबू? 60। सही है। 15 से काटे इसको, नहीं सॉरी इसको काटते हैं। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया क्या? बताओ यार, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, जोड़ घटाव गुना भाग जो हम किए अगर वो सही है, ये नहीं कटा है, बोलेगे दो काट दिए सर। 18 चौके होता है 72। तो अब तुम देखो, बाढ़ से बख्तियारपुर की जब ट्रेन गई तो उसकी स्पीड कितनी थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद क्या हुआ होगा? बख्तियारपुर के पास जाकर उसको अगला स्टॉपेज कौन होगा? खुसरूपुर। अब यहाँ से बख्तियारपुर से खुसरूपुर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा है। ट्रेन कैसी चलेगी? स्लोली। अब वो कोई बता सकता है बख्तियारपुर और खुसरूपुर के बीच की दूरी? सपोज वो भी 18 किलोमीटर हो, मान लेते हैं। तो अब उस दूरी को कवर करने में उसको कितना टाइम लग गया? मान लेते हैं 50 मिनट लग गया। क्यों लगा? काम चल रहा है। समझ में आया? तो अब ट्रेन की चाल कैसी हो जाएगी? धीमी। काहे धीमी हो जाएगी सर? बिना निकाले आप कैसे कह दिए? तुम इस मैथ को पढ़ो, कहाँ गया ये? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एक छोटा सा तरीका है बाबू समझने का। क्या? जैसे जैसे समय, ये टाइम है ना, जैसे जैसे समय ज्यादा लगेगा तुम समझ जाना कि चाल क्या होगी? घटते चली जाएगी, धीमी रही होगी। तभी ऐसा हो रहा है। इनके बीच में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। समझ गए? जब आप 10th में जाएंगे, आपको वहां जाकर रेलवे वगैरह का, नाव में दौड़ने का, ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बताइए, ये फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है, लग रहा है जैसे कि मैथ में चाल दूरी समय पर काम चल रहा है। नहीं चल रहा, ऐसे ही है फिजिक्स अपना। 9th का फिजिक्स बिल्कुल ऐसे ही है, और अब ऐसा ही फिजिक्स मिलेगा आपको। बजने दो। चार, यहाँ तक क्लियर हो गया बात? ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या पता चलता है? दोनों में अंतर में क्या पता चला? हमको ये पता चला कि औसत चाल के माध्यम से हम किसी लंबी दूरी और समय के बीच का अनुपात निकालते हैं, जिससे हमको एक ऐसा आंकड़ा प्राप्त होता है जो हमको क्या बता रहा है? वो आंकड़ा हमको क्या बताता है? वो आंकड़ा हमको ये बताता है कि किसी भी ट्रेन हो, कार हो, कोई भी चीज़ हो, उसका मिनिमम स्पीड, मिनिमम चाल क्या रहा होगा, कम से कम चाल क्या रहा होगा। सही है ना? लेकिन चाल के द्वारा क्या जानकारी मिलता है? चाल के द्वारा हम छोटे से समय अंतराल में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का चाल निकाल सकते हैं। क्या ये छोटे समय अंतराल के लिए काम करेगा? नहीं, ये छोटे समय अंतराल के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो चाल छोटे समय अंतराल के लिए काम कर रहा है 5 मिनट के लिए, जबकि ये बड़े समय अंतराल के लिए काम कर रहा है। ये छोटे से, अच्छा ज़्यादा बेहतर कौन सा चीज़ है? चाल। क्योंकि छोटे समय अंतराल के बीच में आप अच्छे से बता सकते हैं कि उस समय उस गाड़ी की स्पीड क्या थी। देखो, तुम खुद देख लो, है ना? अभी इसके द्वारा क्या पता चला कि ट्रेन जब बाढ़ से बख्तियारपुर गई होगी तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए यही बात है कि ट्रेन की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो ये जानते होंगे कि ट्रेन कम से कम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रही होगी। तभी तो देखो अधिकतम कितना निकल कर आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बात? बस यही चीज़ है, हम यही लिखेंगे। शुरू करेंगे। प्रश्न लिख लिए थे ना ऊपर में हेडिंग? हाँ ठीक है, 1 मिनट बस वीडियो हम पॉज कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका भी वही केस होगा। क्या चीज़ केस बाबू? समय 4 घंटा लग रहा था, समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए चाल देखो कितना आया था?
मात्र 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना आया था। दूरी कितना कवर करना था इसको, समय कितना दे रहे थे हम इसको, तो निकल कर आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो समय को हम कम कर देते हैं, मान लेते हैं कि 2 ही घंटे में पहुंचा रही है ट्रेन, तो दूरी हो गया 72 किलोमीटर। टाइम कितना ले रही है, 2 घंटा। स्पीड क्या निकल कर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अंतर दिखा, क्या अंतर दिखा बताओ। बात का खंडन हो नहीं गया क्या, इसको रटना पड़ेगा अब जाकर घर पे, तुम खुद देखो। सर हम ये देख रहे हैं कि जब आप समय को उसी दूरी के लिए, दूरी को स्थिर रखते हुए जब आप समय 4 घंटा लिखते हैं तो न्यूनतम चाल कितनी निकल कर आती है ट्रेन की, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आप समय को, दूरी को स्थिर रखते हुए समय को बदल देते हैं और कम कर देते हैं समय को, तो चाल देखिए सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब तो यह स्पष्ट हुआ कि समय और चाल एक दूसरे का व्युत्क्रम पर है, व्युत्क्रमानुपाती पर है। समझ में आ रहा है बात, कि एक के घटने के साथ वो वाला घटना बढ़ना चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ये समझ में आया, ये रहेगा, समझिएगा ये सब चीज़ को। एक क्वेश्चन कर लें क्या इस पर, कर लेना चाहिए ना, नहीं तो फिर अटक जाएगा। देखिए किताब आपको, देखिए, अरे लेके नहीं जाएंगे, दो ना जल्दी से किताब, उस सोच के दे रही है, देख कि नहीं देखें, लेके भाग ना जाए। अच्छा इंटरचेंज भी बता देते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, उसको भी देख लो। हेडिंग लगा लो बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। बाबू एक बात तो तय है, वो ये कि चाल जो होता है वो बहुत छोटी दूरी के लिए काम करता है ना। तो क्योंकि चाल छोटी दूरी के लिए है तो चाल में हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि वैल्यू किस में लाएं, मीटर प्रति सेकंड में। और औसत चाल जो है वो कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय होता है, इसलिए इसका जो रिजल्ट हम लोग लाने का कोशिश करेंगे वो किस में लाने का कोशिश करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सही है, हम तुमको 2 चीज़ बताएंगे, है ना, और उसका 2 तरीका, तुमको फिर जो सही लगेगा तुम उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। देखो पहले तो ये बाबू कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कंफर्म ना। अच्छा, और फिर एक और चीज़ है कि 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, सही है ना, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60। सही बाबू, इसका मतलब हो गया कि 1 घंटा में 60 × 60 वैल्यू, हम इसको ऐसे बना देते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये वैल्यू सभी को पता होगा, सेकंड। तो अब बताओ कि 1 घंटा में कुल सेकंड्स कितने होंगे, 120। 3600। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, एकदम आराम से मैथ है ये। 120 मिनट, 120 बोल रही हैं, बताइए तो 120, सब मैथ है। देखो यहाँ पर 1 घंटा में कुल कितने मिनट हो रहे हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो यही 60 मिनट को हमको किस में बदलना है, सेकंड में, आराम से, यही काम ना। अब देखो चूंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बाबू, 60 सेकंड होते हैं, तो कितना मिनट का बात है, 60 मिनट। तो इसलिए 60 मिनट में होंगे 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट को हम कितना सेकंड लिख सकते हैं, 3600। तो 1 घंटा में कितने सेकंड हो गए। मत लो दिलचस्पी, मत लो, मज़ा आएगा। देखो प्राची क्या पढ़ा रहा है इधर तेरी के, नहीं ना हम समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अरे क्या पढ़ाए और अद्भुत महावाहियात, क्या जी बड़े भैया छोटे भैया, तो समझ में आ रहा है क्या। और शादी उदी में जाना है, नहीं चले जाओ, थोड़ा सा जाएगा। कलकत्ता गया था ना, हाँ करूर क्या आवे क्या, हाँ सही बात। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखो मैथ बहुत भारी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा का मतलब क्या बाबू, 1 घंटा। अब देखो
किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 1000 से गुना। तो 18 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 18 गुने 1000, और यह वैल्यू किस में बदल गया, मीटर में। सही बोल रहे हैं क्या? डिवाइडेड बाई 1 घंटा, तो 1 घंटा को सेकंड में बदलो, 3600 सेकंड। वैल्यू किस में आ गया, देखो मीटर प्रति सेकंड में। पहले क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बस एक रिजल्ट निकालने के लिए 18 को मत देखना, 18 को मत काटो, 1000 और 36 को देखना है सिर्फ। 2 0 से 2 0 एलिमिनेट करेगा, 2 से 5 बार में, 2 से कितने बार में, 18 बार में। देखो रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। अरे फॉर्मूला दे रहे हैं इसलिए ध्यान से देखो ना यार, तुरंत 18 12 करे लगता है। निष्कर्ष देखो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ रहा है, 5/18 से गुना करें। बस ये निष्कर्ष निकला। तुम देख लो, 18 को ही चेंज करना है ना, तो तुम्हारा 18 यहां पर सेपरेट है। एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या आया है, 5/18 आया है क्या? ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है 5/18, इस 5/18 से तुम 18 को गुना करो, कितना निकल कर आया। यानी अगर कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड में हम बोलेंगे भी क्यों, इसलिए बोलेंगे क्योंकि आ जाइए एसआई मात्रक में, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, कितना बार बोले। दूरी का मात्रक एसआई क्या है, मीटर। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा अच्छा प्रीफर करेंगे या मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में तो कर देंगे। कहीं पर मान लो कि हमको बोल देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, बताओ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, भाई रिवर्स में बोल सकता है, तो उसको लिए उसको उल्टा कर देंगे। यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उल्टा करो, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर देना है, गुना करो, बस। समझ में आया? अब देखो कैसे, 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है, तो 5 इंटू वहाँ देखो 18/5, यही करना है ना। तो किस में आ जाएगा आंसर आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो आ गया, फिर से 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया। फिर से इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 18 इंटू कितना से गुना करना होगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड से। कितना आ जाएगा, क्या हम ये कह सकते हैं बाबू, जादू कर रहे हैं, देखो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिए। ये कहने से पहले आप स्वर्ग क्यों नहीं चले गए। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय, 18 और 5 कैसे बराबर होगा। जयराम ना बाबू, क्या ये मैंने सही लिखा है? अब आप लिखे तो सही होगा मालिक, ऐसा वाला बात है क्या? कैसे सही है ये बाबू? सुरुचि, कैसे ये सही है बाबू? तो ये आएगा, और जब इसको बदलेंगे इसके फॉर्म में तो ये आएगा। यकीन ना हो सर तो आप खुद से चेक करें। चलो तुम बनाओ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को तुम बदल दो बाबू मीटर प्रति सेकंड में। चलो बताओ बना करके कितना आएगा। बन गया, 25 आया। इन लोगों को तो खैर जोड़े घटाव खत्म हो गया। चलो दूसरा बना। देखे ऐसा कैसे हो सकता है, कभी 25 आएगा कभी 30 हो जाएगा, है ना। बनाओ, देखो 35 हो जाता है कि नहीं। पच्चीस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा मिलाओ, और 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा मिलाओ। चलो ये 3 क्वेश्चन बना डालो, क्योंकि इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना। तो बस तो इसको बना डालो, और क्या। बदन हाथ में दर्द होवे लगा चिला। इन लोग का क्या बोले हमको समझे में नहीं आता है।
ठीक ठीक। देखो यहाँ बताया जाए तो किलोमीटर, क्या हो देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ऊपर में देख लो, है ना बाबू। तो यहाँ पर अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम बदलना चाहते हैं तो गुना कितना से करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 से काटेंगे 5 बार में और 5 25 कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 पे जैसे ही इसको टोका 30 मीटर प्रति सेकंड आंसर इसका हो गया। हुआ था ना, नहीं पहले 25 हुआ था, फिर हम जब टोके तो तुम्हारा आंसर 30 हो गया। अब फिर से चेक की तो फिर 25 हो गया। आंसर ना हो गया, सरकार का वादा हो गया है, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। हैं, आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो हम इसको 25 है, इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बाबू, 90। तो रिजल्ट आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आया है, सही है। और तीसरा है 30 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से 18/5 से गुना करते हैं। तो 30 × 18/5 6, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया इंटरचेंज करने के लिए, तकलीफ नहीं ना, बस वैल्यू ऐसे ही है। ये वाला चीज़ हम इसलिए बताया कि तुमको थोड़ा सा ध्यान रहे कि आया कैसा है। किलोमीटर को बदलेंगे तो मीटर में ले आओ, और घंटे को बदलेंगे तो सेकंड में ले आओ, और उसको इसको एलिमिनेट करो। 5 दूना 10, 2 पचे 10 और 2 से 18 बार में, तो कितना निकल कर आया, 5/18 हो गया। मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ गया। क्लियर। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर ही बता दें। देखो मीटर, देखो कैलकुलेशन देख लो, मीटर प्रति सेकंड है। अब मीटर को किस में बदलना है बाबू, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं। तो ये वाला वैल्यू बदल जाएगा 1/1000 में, हो जाएगा बाबू। और सेकंड को किस में बदलना है, घंटे में। तो क्या करना पड़ेगा, 1/3600 से लगाना पड़ेगा, यानी 1/3600। ये उल्टा करना पड़ेगा ना बाबू, नहीं समझ में आया। अगर 5 सेकंड हम आपको दे दें, 5 सेकंड बोलें और बोले कि इस 5 सेकंड को घंटे में बदल दो, तो तुम क्या बोलोगे, 5/3600 लगाएंगे, लगाओगे। क्यों करेंगे 3600 से भाग, क्योंकि घंटा में बदलना है, समझ गए। अब जब बदलोगे तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा 1/1000 और भागा लगाएंगे 1/3600, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/1000 गुण ऊपर में चला जाएगा 3600, नीचे में आ जाएगा 1, 2 0 से कट जाएगा, 2 से 18 बार में और 2 से 5 बार में, 18/5 आया जो वहाँ पे रिजल्ट किलोमीटर प्रति घंटा में। बस यही काम है, करते रहिए बैठ के उठा वटक। आया था बाबू, किसी को उसको नहीं बना था ये 3 क्वेश्चन, 10 आया था योगा आंसर। तो देखो क्या, कहाँ पे किसमें किया है, हाँ 18 किलोमीटर के लिए हम 18/5 यूज़ करें। कहाँ पे 18/5 यूज़ किया है, ये 5/18 किए हैं। अरे बेवकूफ़, ये तो वैल्यू निकाले बाबू। देश संकट में है, अगर भविष्य ऐसे फंसा पड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा बाबू। हाँ, जो तुमको ज़रूरी लगता है तुम नोट कर लो। देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 मीटर, घंटा को सेकंड में बदलेंगे 3600 सेकंड आएगा। 2 0 से 2 0, 2 से 2 पचे 10, 2 से 18, कितना निकल कर आया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। तब हम आपको देंगे कि निकालो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो तुम लिखोगे 20 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड। हम बोलेंगे निकालो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को, तुम लिखोगे 30
18 मीटर प्रति सेकंड। हम तुमको देंगे 36.2 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम बस 5/18 से गुना करो और मीटर प्रति सेकंड को। इस बात का ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 है। किलोमीटर प्रति सेकंड होगा तो उसमें मेरा कोई जवाबदेही नहीं है। पहले आप उसको घंटे में बदलिए और फिर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। समझ में आ रहा है बात? अब दूसरा वाला, कितना भारी चीज़ है ये सब। पूरा शर्ट तो भीग गया है यार। हाँ, तो आगे है, अब इसी का उल्टा देखेंगे। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर में कितना किलोमीटर? 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर होता है ना, क्योंकि छोटे एंटिटी से जब आप बड़े एंटिटी के पास जाते हैं तो उससे भाग देना पड़ता है। प्रोफेसर साहब आप लोग रुक जाएंगे जैसा 2 मिनट देख लेंगे, शायद आप लोग समझ नहीं गए होंगे। तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा इसका, और सेकंड को घंटे में बदलेंगे। ये जो निशान है ना, ये वो निशान दिए भाग का। सेकंड को घंटा में बदलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। क्लियर हो गया बात? अब देखो ये क्या बताया, ये बताया 1/1000 जो किस में है? किलोमीटर, और भाग लग रहा है किस में? 1/3600 सेकंड। समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू को उल्टा करो, देखो क्या बन रहा है। वैल्यू खाली रिजल्ट देखा जाता है, रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू 1/1000 गुना बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3600 ऊपर और 1 नीचे। क्लियर है बाबू? रिजल्ट आ गया 3600/1000। 2 0 से 2 0, 2 से ये 18, 2 से ये 5, 18/5। ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है बात? बस यही काम है। और उसके बाद हम तुमको रिजल्ट देंगे, क्वेश्चन देंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड को बदलो, तुमको कुछ नहीं करना है। 5 × किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 गुने किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ रुस्तम, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगी? क्या बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करोगी? 3600। अरे बाप रे बाप, नहीं आता है। ओहो हो, बहुत अफसोस की बात है, दुख हुआ बाबू हमको सुनकर। तुम बताओ कि वर्षा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? क्या बाबू? 5/18 से गुना करेंगे। अच्छा, ये जाग रही थी क्लास में, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम एकदम रिलैक्स रहो। नवाज़ परेशान है, अगला हम ही से पूछा जाएगा। नहीं पूछेंगे बाबू। और कोई? तुम लोग लास्ट में जाग रहे हो बाबू? जाग रहे हो? बताओ किलोमीटर, इधर देखो हमको। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? तो आज का बेसिक टॉपिक हम लोग पढ़ा है चाल और औसत चाल। चाल और औसत चाल जो है वो एक ही जैसा टॉपिक है, मिला जुला कर। चाल के द्वारा हम क्षणिक दूरी के लिए समय का अंतराल निकालते हैं, और औसत चाल के द्वारा बड़ी दूरी के लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है छोटा सा के लिए, और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। और औसत चाल के लिए किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ा था, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा? यही पढ़ रहे थे ना। 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? 1 सेकंड बराबर कितना घंटा होगा? देख रहे हो इसका दिमाग? देखो, 1 सेकंड में 3600 घंटा होगा। हाँ, घड़ी ऐसे गुजरा, 3600 घंटा बीत चुका होगा। बूढ़ा होकर बैठे रहते अब तक, चल भी देते अब तक, हो सकता है इतना से। देखो ना, देखो 1/3600 घंटा। हमको नहीं समझ में आता कि जल्दी जवाब देने का मतलब ये उतावलापन का है, हमको नहीं समझ में आता। अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं, प्रश्न को सुन लें, तो क्या बुराई है इसमें? क्या ऐसा है कौन पहले जवाब देगा ताली बजाओ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? एक दिन भी देखो हमको ये काम करवाते हुए? कभी नहीं हम करवाए। सवाल ही नहीं। इस सबको नमूना लोग को कौन बता? 3600 1 घंटा। अच्छा, 3600 घंटा बोलने से पहले सोच तो लो कम से कम यार कि 3600 घंटा तुम बोल रहे हो। कितने दिन हो गया 3600 घंटा बराबर? आता निकालने के लिए अगर 3600 घंटा हम बोल दें तो ये कितने दिन के बराबर होगा? 3 दिन। हद, 2 24 से भाग दो तो बाबू 3600 में 24 से भाग। कैसे कैसे कर रहे हो यार एकदम तुम। हद, तुम जो हंसते रहता तो उन्हें पता, इसी गुस्सा हमको रहता है कि हर बातें में हंसता है तो लगता है कि सब कुछ आ रहा होगा इसको। अब बंदा कुछ नहीं जान रहा है,
निकालो ना बाबू, तुम काहे बैठे हुए हो? बाप रे बाप, मैंने शादी से आए हो तुम तो तुम नहीं बनाओगे, ये बात है। कितना दिन निकला? 150 दिन। सर 1 सेकंड में आप अपने जीवन का 1 साल का आधा हिस्सा 6 महीना गुजार चुके होंगे। क्या आदमी है यार, आया समझ? उसका निकल ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा उससे पूरा। हुआ कितना? 150 आया ना? देख देख 150 दिन। साल कितने दिनों का होता है? 365 दिन। उसमें से 150 बाबू साहब गुजार दिए 1 सेकंड में। 2 सेकंड में होगा, 1.5 से 2.5 सेकंड घर पहुँचे 1 साल गुजर चुका होगा। हैप्पी बर्थडे मना लिया जाएगा, वहाँ से लौटेगा यहाँ फिर बर्थडे मनाएगा, 4 बार आन जान करेगा, ऐसे होते होते खत्म। खेला, बुढ़ापा हो गया, घर बूढ़ा हो गया, शाम में जाएगा, मम्मी एक दिन भेज देंगी सामान लाने, सब्जी लेके लौटेगा, बूढ़ा हो गया। लाठी लेके आएगा, गया तो सब्जी लाने लाठी लेके आया होगा साथ में। कल हम लोग देखेंगे वेग और चाल। क्लियर है बात? कल वेग और चाल। तो क्लास ज़रूर गायब होइएगा, अच्छी बात है। मिला जाए? हाँ सर, हाँ रुको, कल मिलते हैं बाबू, ठीक है ना? लो किताब लो। बाप रे, बस का जान जा रहा है, किताब लेना है, किताब लेना है वो। हाँ वो पास कर लेते हैं।